Look, my preference has always been take Cargill, and that's been. दोस्तों, आखिरकार ईरान ने अमेरिका से ईरान के भीतर अमेरिका द्वारा किए गए वाटर फैसिलिटी पर हमले का बदला ले लिया। और बदला ऐसा वैसा नहीं लिया, मिडिल ईस्ट के भीतर नहीं लिया, बदला अमेरिका में घुस करके लिया है, कैलिफोर्निया में लिया है। उस खबर के बारे में मैं अभी बताऊंगा आपको। उधर एक और बड़ा घटनाक्रम हुआ। यह घटनाक्रम हुआ मोसाद के भीतर। ईरान समर्थित हंडाला हैकर ग्रुप जो है वो मोसाद के नेटवर्क के भीतर इन्फिल्ट्रेट कर गया है और बताया जा रहा है कि उसने बहुत सारी संवेदनशील इंफॉर्मेशन, चाहे वो कम्युनिकेशन से जुड़ी हो, चाहे वो ऑपरेशनल मैटर से जुड़ी हुई हो, बहुत सारी इंफॉर्मेशन उसने हासिल कर ली है और उसको उसने सार्वजनिक करने का ऐलान किया है। अभी उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। उधर F-35 पर अमेरिका का जो सबसे मोस्ट एडवांस फाइटर प्लेन है उस पर एक बार फिर से आफत टूटी है और हालात ये बन पड़े कि उसको दुम दबा करके भागना पड़ा है। इस खबर के बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। और एलन मस्क के स्टारलिंक को लेकर के ईरान का एक ऐसा प्लान निकल के सामने आया है जिससे कहीं ना कहीं अमेरिका बुरी तरीके से फंसता हुआ नजर आ रहा है। इस खबर पर भी बातचीत करेंगे। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से तगड़ा दावा किया। वो कह रहा है कि इस हफ्ते यूरोप में ईरान और अमेरिका को लेकर के डील हो सकती है। ये बात उसने तब कही है जब उसने बीती रात ही एक बयान दिया और कहा कि अमेरिका के हिसाब से आज रात जो है उस पे अमेरिकी सैनिक खार्क आइलैंड पे घुसपैठ कर सकते हैं, उसको कब्जे में ले सकते हैं। और इस बीच एक तरफ ये डील की बात कर रहा है। तो आप समझिए कि जो इसके मूड स्विंग को लेकर के जो बातें कही जा रही हैं वो कम से कम इसके इस विरोधाभासी बयानों से साफ नजर आती हैं। और ईरान ने भी यही कहा है। इसके अलावा भी बहुत सारी खबरें हैं। इजराइल में बवाल मचा हुआ है। यहूदी अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स जो हैं वो बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ हजारों की संख्या में सड़कों पर उतर आए हैं। बहुत सारी खबरें हैं, एक एक करके बताता हूं। सबसे पहले अल मायदीन की इस खबर को देखिए। ये माफ कीजिएगा, ये जो हंडाला हैकर ग्रुप्स की खबर है उसने जो कैलिफोर्निया में जिस तरीके से अटैक किया है उसको लेकर के खबर है। आपकी स्क्रीन पर बताया गया कि IRGC की जो जानकारी इसमें दी गई, इसमें कहा गया है कि ईरानियन हैकर ग्रुप हंडाला हैक्स कैलिफोर्निया वाटर फैसिलिटी। जो ईरानी हैकर ग्रुप है हंडाला, उसने जो है कैलिफोर्निया की वाटर फैसिलिटी को जो है हैक कर लिया है। बताया गया कि दावा किया उसने कि अमेरिका के कैलिफोर्निया में मौजूद वाटर फैसिलिटी, जल आपूर्ति सिस्टम के कंट्रोल सिस्टम को उसने हैक कर लिया है। ग्रुप ने दावा किया कि उसके पास कैलिफोर्निया के कई पानी सप्लाई सिस्टम का एक्सेस है और अपने दावे को साबित करने के लिए उसने 5 GB डेटा भी लीक किया है। यानी कि प्रूफ किया है कि वाकई में हम कोई हवाबाजी नहीं कर रहे हैं, हम सच बता रहे हैं। हैकर ग्रुप ने अपने संदेश में कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने मीनाब के एक स्कूल पर बमबारी करवाई और सीरिक काउंट्री में पानी की सप्लाई काट दी थी। आपको याद होगा कि उस पानी की सप्लाई पर हमला करने के बाद से वहां के 20-30 हजार लोगों पर पानी का संकट जो है आन पड़ा है। इसीलिए अब जवाब में अमेरिकी जमीन तक वो पहुंच बना चुका है। हंडाला ने दावा किया कि चाहे तो अमेरिकी शहरों की पानी सप्लाई भी उसी तरीके से बंद कर सकता है जैसे सीरिक में हुआ, लेकिन फिलहाल उसने ऐसा नहीं किया है। ग्रुप ने सीधी चेतावनी दी कि आज के बाद तुम्हारा हर हमला कुछ घंटों के भीतर तुम्हारे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर उससे भी ज्यादा विनाशकारी जवाब लेकर के आएगा। इसे आखिरी चेतावनी समझो। दोस्तों, सीधे तौर पर यह बात हंडाला ने ताकीद कराते हुए कह दी है। उधर मोसाद के ऊपर भी आफत टूटी है। मोसाद में भी हंडाला ने सेंध लगा दी है। तस्नीम न्यूज एजेंसी के हवाले से अल मायदीन ने देखिए क्या बताया है। तस्नीम न्यूज एजेंसी के हवाले से अल मायदीन ने बताया है कि उसने जो है मोसाद के अधिकारियों के कम्युनिकेशन सिस्टम में घुसपैठ कर ली है। उसका कहना है कि मोसाद के कई मौजूदा और पूर्व अधिकारियों से जुड़ी बातचीत और संवेदनशील जानकारी तक उसने पहुंच बना ली है। ग्रुप ने यह भी दावा किया कि मोसाद की साइबर एक्टिविटीज, सीक्रेट ऑपरेशन और डिजिटल नेटवर्क से जुड़ा डेटा भी उसके हाथ लगा है। अगर यह दावा दोस्तों सही साबित पाया जाता है तो इजराइल की खुफिया एजेंसी को अब तक का, उसके इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ झटका लग सकता है।
इस घटना से संकेत मिल रहे हैं कि ईरान इजराइल संघर्ष सिर्फ मिसाइल और सैन्य हमलों तक सीमित नहीं बल्कि साइबर वॉर भी तेज हो चुका है। और मोसाद के सिस्टम में अगर ये दावा सच साबित होता है तो आप समझिए कि बेंजामिन नेतन्याहू की पूरी गर्दन अब ईरान के हाथ में आ चुकी है। दोस्तों एक और खबर, यह खबर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ी हुई है। ड्रॉप साइट की इस खबर को देखिए, इसमें दावा किया गया है, जो खबरें निकल के सामने आ रही हैं, बताया गया है कि आईआरजीसी की नेवी ने एक और ऑयल टैंकर को रोका है। आरोप है कि उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अनाधिकारिक तरीके से गुजरने की कोशिश की, जबकि ईरान ने इस समुद्री मार्ग को बंद कर रखा है बीते 3 दिनों से, जब से अमेरिका ने ईरान पर हमला किया है। आईआरजीसी ने कहा कि समुद्री नियमों का उल्लंघन कर रहे जहाज को उसकी नौसेना ने चेतावनी दी, जिसके बाद उसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में लागू ट्रैफिक बैन कानून मानने पर मजबूर होना पड़ा। सूत्रों के मुताबिक बीती रात अमेरिका द्वारा ईरान के दक्षिणी तट पर किए गए हमले के बाद आईआरजीसी नेवी ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया है। कई बार जहाजों को वहां से गुजरने की कोशिश न करने की चेतावनी दी गई है। आईआरजीसी ने साफ कहा कि अब जो भी जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की कोशिश करेगा सिक्योरिटी थ्रेट माना जाएगा और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जहाजों को कप्तानों को आदेश दिया गया है कि अगले आदेश तक सभी जहाज एंकर डालकर वहीं रुकें जब तक कि आईआरजीसी इस समुद्री मार्ग को दोबारा सुरक्षित घोषित नहीं कर देता। मैं आपको बता दूं कि इसी हफ्ते 2 भारतीय जहाजों पर हमला हुआ है, जिसमें से एक जहाज पर जो हमला हुआ उसमें 3 भारतीय नागरिक जो है वो उनकी मौत हुई है। यह हमला ईरान ने नहीं बल्कि अमेरिका ने किया था। और भारत में जिस तरीके से अमेरिका को लेकर के अप्रोच है वो भी सवालों के घेरे में है। नरेंद्र मोदी सरकार के जो लोग हैं, जो चिंटू हैं, वो सवाल उठाने की हिमाकत तक नहीं कर पा रहे, हिम्मत तक नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट वहां पर हो चुका है। इधर F-35 को लेकर के भी एक खबर आई निकल के सामने। रियान रोजबियानी का ये ट्वीट है, इसमें बताया गया कि F-35 जेट सेंड इमरजेंसी कोड 7700 ओवर यूएई के आसमान में अचानक से अमेरिका का जो मोस्ट एडवांस स्टील्थ फाइटर जेट है उसने इमरजेंसी कोड अप्लाई किया 7700 और उसके बाद उसको जो है अबू धाबी के अल दफरा एयरबेस पर आपातकाल लैंडिंग करनी पड़ी। मतलब ये है, अभी ये इसके बारे में ये जानकारी नहीं निकल के सामने है क्या इसके पीछे कोई अटैक की घटना है या कोई टेक्निकल दिक्कत थी, इसके बारे में जानकारी नहीं। लेकिन एक बात तो तय है कि जो F-35 प्लेन है वो कूड़े की तरह है, मतलब 1 मिनट भी हवा में नहीं रह पाया और उसको इमरजेंसी कोड अप्लाई करना पड़ा। इससे पहले भी कई बार इस तरीके की घटनाएं हो चुकी हैं। अब आपको मैं एक तस्वीर दिखाता हूं। ये तस्वीर हिजबुल्लाह के द्वारा मार गिराए गए IAI हेरोन ड्रोन जो है इजराइल का, उसको लेकर के है। आपकी स्क्रीन पर ये ट्वीट देखिए, ये वीडियो देखिए। ये ड्रोन है, देखिए किस तरीके से कटी पतंग की तरह जो है गिरा है आकर के। इस ड्रोन को हिजबुल्लाह ने मार गिराया है। ऑस्टिन डिफेंडर ने बताया कि लेबनीज हिजबुल्लाह said that they shot down an Israeli IAI हेरोन ड्रोन today in बेका वैली रीजन ऑफ द लेबनान। बेका वैली में इस ड्रोन को मार गिराया है। ये जानकारी दोस्तों हिजबुल्लाह की तरफ से दी गई है। उधर स्टारलिंक को लेकर के ईरान ने स्टारलिंक के तमाम सारे जो जगहें हैं उनको अपने टारगेट की लिस्ट में शामिल किया है। ईरान मिलिट्री मीडिया के हवाले से जानकारी बताया गया कि स्टारलिंक ग्राउंड स्टेशन ओन्ड बाय एलन मस्क इन द यूएई, कतर, जॉर्डन, ओमान एंड इजराइल हैव बीन एडेड टू ईरान मिलिट्री टारगेट लिस्ट। सीधे तौर पर यह जानकारी दी गई है कि ईरान द्वारा जो हमले किए जाएंगे उनकी टारगेट लिस्ट में यूएई, कतर, ओमान और इजराइल और जॉर्डन में मौजूद जो स्टारलिंक के मतलब जो स्टेशन है, ग्राउंड ऑपरेशन स्टेशंस हैं, उन पर हमला किया जाएगा, ये जानकारी दी गई है दोस्तों। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप का भी एक बड़ा बयान निकल के सामने आया। उसने एक दावा किया। दावे में उसने कहा कि इसी हफ्ते ईरान और अमेरिका के बीच डील जो है यूरोप में हो सकती है। अल जजीरा की इस खबर को देखिए, इसमें बताया गया कि ट्रंप सेज यूएस ईरान डील कुड बी साइंड इन यूरोप दिस वीकेंड। इस हफ्ते के अंत तक जो है यूरोप में उस डील जो है साइन हो सकती है, डील हो सकती है, जानकारी दी गई। लेकिन इसके इस बयान को लेकर के अब्बास अराक्ची ने फौरन जो है इसका एक तरीके से खंडन कर दिया अपने बयान में, अपने ट्वीट में। आपकी स्क्रीन पर ये बयान
कहा गया कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ ईरान ने उन खबरों को खारिज कर दिया जिसमें दावा किया जा रहा था कि अमेरिका और ईरान के बीच कोई भी डील लगभग तय हो चुकी है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि संभावित समझौतों को लेकर के जो रिपोर्ट चल रही हैं वो सिर्फ अटकलें हैं, अभी तक किसी भी डील पर अंतिम सहमति नहीं बनी है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप लगातार दावा कर रहे हैं कि डील लगभग फाइनल है और इस वीकेंड तक साइन भी हो सकती है, लेकिन तेहरान का सार्वजनिक रुख उल्टा है। संदेश साफ है, अब कोई फाइनल एग्रीमेंट नहीं हुआ है, मामला तय होने से काफी दूर है। एक और बयान दोस्तों निकल के सामने आया, ये खत्म अल अनबिया जो सेंट्रल हेडक्वार्टर है उनके जो चीफ हैं उनका भी बयान निकल के सामने आया डोनाल्ड ट्रंप के इसी पागलपन को लेकर के। क्या कुछ कहा है आपकी स्क्रीन पर ये ट्वीट देखिए। कहा गया कि मेजर जनरल अब्दुल राही ने कहा है कि अमेरिका एक समझौते और बातचीत की बात करता है, जबकि दूसरी तरफ लगातार उकसावे और शरारती कार्रवाइयों पर लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के शब्दों और उसके व्यवहार से साफ विरोधाभासी है कि मिडिल ईस्ट में असुरक्षा की सबसे बड़ी वजह बन चुका है और इसी कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वैश्विक अर्थव्यवस्था भी खतरे में पड़ी हुई है। अली अब्दुल राही ने कहा कि अमेरिकी नेता ईरान की बहादुर जनता और उसकी शक्तिशाली सेना को समझने की पूरी तरीके से नाकाम रहे हैं, इसी वजह से वो एक झूठे और खतरनाक चक्र में फंसे हुए हैं। मतलब डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे को एक बार फिर से थप्पड़ जड़ा गया और डोनाल्ड ट्रंप तो खुद भी यही कर रहा था। डोनाल्ड ट्रंप ने इसी को लेकर के किस तरीके से वो पागलपन का शिकार है और किस तरीके से वो विरोधाभासी बातें करता है उसका एक और उदाहरण मैं आपको देता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक फोनो इंटरव्यू में फॉक्स न्यूज को फोनो इंटरव्यू में कहा कि वो खार्ग लैंड पर कब्जा करना चाहता है और इससे अमेरिका को इतना तेल मिलेगा कि वो पचा नहीं पाएगा। सुनिए जरा क्या कुछ का छोटा सा हिस्सा। Look, my preference has always been take Carg Island. That's been, Brian knows that. I spoke to him a long time ago. Lawrence knows it. इसी इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने एक और दावा किया। उसने कहा कि अमेरिकी सैनिकों का एक छोटा सा ग्रुप कल ही जाकर पूरे ईरान पर कब्जा कर सकता है। इस तरीके के सनकी जो जवाब है, जो बातें हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है। वो भी ये भी कह रहा है कि हम सैनिक भेज सकते हैं, जमीन पर सैनिक नहीं उतारना चाहता, लेकिन अगर मैं चाहूं तो सैनिकों का एक छोटा सा ग्रुप भेज करके उस पर कब्जा कर सकता हूं। फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू में कहा है और आरटी हिंदी का ये ट्वीट इसी में साफ तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात दोस्तों कही है। इस बीच हिजबुल्लाह ने फिर से इजराइल को एक तगड़ा झटका दिया है, आईडीएफ ट्रूप्स पर हमला किया है। आपकी स्क्रीन पर यह वीडियो खुद हिजबुल्लाह ने जारी किया है, देखिए जरा। आरटी हिंदी ने इसे शेयर किया। एफपीवी ड्रोन के जरिए हिजबुल्लाह ने सोल्जर पर सीधा अटैक किया है। साउथ लेबनान की ये तस्वीरें। अब जरा इस ट्वीट को देखिए। इसमें बताया गया हिजबुल्लाह ने एक ड्रोन साउथ लेबनान में इजराइल डिफेंस फोर्सेस सैनिकों आईडीएफ सैनिकों पर सीधा हमला करते हुए दिखा। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक ड्रोन ने आईडीएफ जवानों की पोजीशन को टारगेट किया, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई और सैनिक तुरंत बंकर या सुरक्षित जगह की तरफ भागते हुए नजर आए। रिपोर्ट्स के मुताबिक दावा किया गया कि एक इजरायली सैनिक ड्रोन की चपेट में आया जब वो बचने के लिए कवर लेने की कोशिश कर रहा था। यह हमला साफ तौर पर दोस्तों दिखाता है कि हिजबुल्लाह अब पारंपरिक रॉकेट ही नहीं बल्कि लो फ्लाइंग अटैक ड्रोन यानी कि जो एफपीवी ड्रोन्स हैं उनके जरिए इजराइल को बुरी तरीके से मार रहा है। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।